ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि अगर पितृपक्ष में किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो ये शुभ माना जाएगा या अशुभ माना जाएगा। मृत्यु का दुख तो बहुत होता है। यहाँ हम बात करेंगे मृतक की आत्मिक शांति के बारे में। उसकी आत्मा के साथ कैसा बर्ताव होगा। देखिए, यह मैं बात करूँगा, मृत्यु को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आदमी अपनी पूरी उम्र भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, और दूसरा अकाल मृत्यु। जो आदमी अपनी पूरी उम्र भोग कर जाता है, विधान में उसके लिए अलग नियम हैं। जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसके लिए विधान कुछ और है। जो आदमी अपनी पूरी उम्र भोग कर पितृपक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे जातक की आत्मा देवतुल्य हो जाती है। जिन लोगों की मृत्यु पितृपक्ष में होती है उनका श्राद्ध पिंडदान घर में कर सकते हैं। लेकिन जो मृत्यु का दूसरा भाग अकाल मृत्यु, अगर किसी जातक की अकाल मृत्यु होती है तो उसका पिंडदान और श्राद्ध गया जी में होना चाहिए, तब उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं? जो किसी दुर्घटना में, कम उम्र में किसी बीमारी के कारण कोई हत्या हो गई, तो ऐसी अगर मृत्यु होती है तो उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। जिसकी ऐसी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध, जैसे मैंने बताया है, गया जी में होना चाहिए। क्योंकि अकाल मृत्यु हो तो विधान में बदलाव करना होता है। श्राद्ध करने में बदलाव होता है, लेकिन अगर सामान्य मृत्यु हुई है या अकाल मृत्यु हुई है, दोनों जातकों का अगर संस्कार जब किया जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यदि उन आत्माओं ने अपनी मृत्यु के तुरंत बाद दूसरा जन्म ले लिया है तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो उनकी जो नई जिंदगी होती है, नया जन्म होता है, उसमें खुशियां भर जाती हैं, खुशियों में वृद्धि होती है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि अगर जिसकी मृत्यु होती है उसके कुछ ही दिनों बाद वो दोबारा जन्म ले लेता है तो उसके श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। जब हम श्राद्ध करते हैं आत्मा तो वही है, जिसने दोबारा जन्म लिया है आत्मा तो वही है। हमने उस आत्मा को तृप्त करना है। उस आत्मा को नए जन्म में, नए जीवन में, नए शरीर में शांति मिलेगी। इसलिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ही मैंने अपनी पहली वीडियो में, इससे जो 3-4 वीडियो पहले डाली हैं, उसमें बताया था कि अगर बच्चा जन्म लेता है पितृपक्ष में तो वो कैसा होता है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि अगर पितृपक्ष में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यही माना जाता है आपका कोई पितर आपके घर में वापस आया है तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे ही अगर पितृपक्ष में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में जब मृत्यु होती है तो उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले होते हैं और ऐसे में व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाता है। ऐसे लोगों की आत्मा सभी कष्टों से मुक्त हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष को एक आध्यात्मिक पर्व भी माना जाता है और इस दौरान प्राण त्यागने वाले लोग सीधे परलोक को सुधारते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने दिवंगत परिजनों को आत्माओं से संबंध जोड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे उनका यमलोक जाने का सफर आसानी से गुजर जाता है और कोई तकलीफ नहीं होती। आज की इस विशेष जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।